फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे हमारा इंडिया एक ग्रो अप कर रहा है तो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स आने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि 19 सेंचुरी की यहाँ पर एक्चुअली में या नोट्स जो मैंने दी हैं, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट हैं जिन्होंने हमारे इंडिया को इम्प्रूव बनाने के लिए, एक मॉडर्न बनाने के लिए बहुत काम किया है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय है, सर सैयद अहमद खान है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो एक रिफॉर्मिस्ट में जिनका नाम आता है वो हम पढ़ेंगे, मगर पढ़ने से पहले जो है इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्यों आई। ओके, तो वो हिस्ट्री तो मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, बट वो हिस्ट्री मैं आपको ऐसे बता देती हूँ नॉर्मली कि 19 सेंचुरीज़ में इश्यूज बहुत सारे हो रहे थे, जैसे कि जनरल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी में दिखाई दे रही थी, जैसे कि सुपरस्टिशंस हो गए और ओल्ड एजुकेशन हो गया, और जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो सिचुएशंस जो थी, और पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ओल्ड कस्टम्स वगैरह, और फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि जो लड़कियां, जो बच्चे होते थे, यानी पता लगता था फीमेल है तो उनको माँ की गर्भ में ही मार दिया जाता था। सती प्रथा, पता ही होगा आपको कि जो वाइफ का हस्बैंड अगर डेथ हो गई है उसकी, तो औरत को भी उस चिता में, मतलब उस आग में उसे भी जला दिया जाता था। तो ये एक तरीके की एक दकियानूसी, एक सुपरस्टिशियस ख्यालात थे वो टाइम पर, जिस चीज़ को एक नई डायरेक्शन देना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हमें कुछ रिफॉर्मिस्ट मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर तो पहले जो हमारे सबसे फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट जो हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए, रिफॉर्मिस्ट का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए कि रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट द मॉडर्नाइजेशन। ऐसे लोग जो एक्सेप्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़माना जो है आगे बढ़ता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपडेट हो जाएं। ओके, तो रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, और राजा राम मोहन रॉय भी उन्हीं में से थे। आज हम जितने भी टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, जो जिन जिनका नाम पढ़ेंगे, वो सभी क्या है, रिफॉर्मिस्ट में है। ओके, वक्त के साथ बदलना इसे कहते हैं, या अगर हमारे समाज में कोई गलत प्रथा चली आ रही है तो उसमें चेंजेस लाना, उसे चेंज करना। ठीक है, तो इसमें पहला नाम जो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय ही इनको ग्रेट रिफॉर्मर बोला जाता है, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय ने इनकी जो राजा जो है, राजा का टाइटल इनको किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था। याद रखिए, अकबर टू ने दिया था, अकबर ने नहीं दिया था। ये मुगल एम्परर में से थे और अकबर टू ने इनको ये टाइटल दिया था। ये जो मैं कह रही हूँ ये यहाँ पर अब देख सकते हैं आप। और राजा राम मोहन रॉय ने इनके जो दो न्यूज़पेपर हैं, आपको याद रखने हैं, इनके न्यूज़पेपर पूछ लिए जाते हैं। संवाद कुमुदी इन बंगाली एंड मीरतुल अखबार जो था वो पर्शियन न्यूज़पेपर था। ठीक है, यानी कि इनको लैंग्वेज की भी काफ़ी अच्छी पकड़ हम बोल सकते हैं थी, तभी तो इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हैं न्यूज़पेपर। और इनकी जो दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो है एक प्रीस्ट ऑफ जीसस, एंड सेकंड जो है वो है तफतुल मुजाहिदीन बुक्स। ये दो इनकी इम्पॉर्टेंट किताब है, और ये अपोज करते थे अनटचेबिलिटी को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिफॉर्मिस्ट हैं, तो ये इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान, मतलब ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं आएंगी। अनटचेबिलिटी हो गया, पॉलीगैमी हो गया, ये सब चीज़ के ये खिलाफ होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं इनके कुछ जो इन्होंने फाउंड किया है, या फॉर्मेशन जो इन्होंने किया था अपने टाइम पर। फॉर्म ब्रह्मो समाज इन 1828 एट कलकत्ता। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लाइट आ गई एक्चुअली में, तो कलकत्ता में यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया था। ओके, विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, WB का मतलब हो गया विलियम बेंटिक, वेस्ट बंगाल मत समझना इसे। विलियम बेंटिक की हेल्प से इन्होंने सती प्रथा जो है इस चीज़ पर के अगेंस्ट गए थे, और इस चीज़ को रोकते मतलब अगेंस्ट जाते जाते इन्होंने ही पास्ट एंटी सती रेजोल्यूशन इन्होंने पास करवाया था 1829 में। ये इनके इम्पॉर्टेंट काम है इनका, जो पेपर में पूछा जा सकता है।
ये कैसे मोनोथीस्ट थे। मोनोथीस्ट यानी कि ये बिलीव करते थे कि एक ही गॉड होता है। जैसे कि आज के टाइम पे बोला जाता है अलग अलग देवी देवताएं होते हैं, तो ये उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे कि एक ही गॉड होता है और सब जो अलग अलग रिलीजन्स में हैं वो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम से उन्हें जानते हैं। इनका कहना ये था। प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन। अब यहाँ पर ये जो है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। इन्होंने फॉर्म्ड की थी हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, यानी यहाँ पर जो भी ये रिफॉर्म करेंगे ना तो सब कलकत्ता बेस्ड ही होगा। फाउंडर वेदांत कॉलेज भी इन्होंने फाउंड किया था। वेदांत कॉलेज जो था यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज दी जाती थी, किस पर, मैकेनिक्स वॉज इंट्रोड्यूस यहाँ पर इन्होंने कराया था, यानी मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी करवाई जाती थी। कब की बात हो रही है यहाँ पर 1825, यहाँ पर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ। ब्रिटिश रूल, वो टाइम पर जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में, तो इनका मानना ये था, इनका कहना ये था कि ये जो रूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव वे छोड़कर जाएंगे, यानी पॉजिटिविटी मिलेगी हमें कहीं ना कहीं से, कि हमें इनसे कुछ ना कुछ, हम बहुत कुछ सीखेंगे ब्रिटिशर्स से, इनका मानना था। और नेक्स्ट चीज़ ये है राजा राम मोहन रॉय में कि ये क्या करते थे, इनको जो भी रिलीजियस से थे तो ये हिंदू, मगर इनको जो भी रिलीजियस से जो चीज़ें अच्छी लगती थी उन चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट थे तो जाहिर सी बात है ये अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। तो इन्होंने कई अलग अलग धर्मों से चीज़ों को लिया है, जैसे कि ह्यूमैनिटी हो गया, क्रिश्चियनिटी से इन्होंने इनको पसंद आई तो इन्होंने एक्सेप्ट की, स्पिरिचुअलिटी जो है हिंदू धर्म से, और इक्वालिटी जो इन्हें पसंद आई वो आई मुस्लिम धर्म से। तो इन चीज़ों को इन्होंने अपनाया, एक्सेप्ट किया। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे राजा राम मोहन रॉय से। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट, या फिर मैं कहूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट बिलोंग करती थी। एनी बेसेंट जो थी उनका ओरिजिन इंडियन नहीं था, ये भी याद रखना है। और ये भी आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि जो रिफॉर्मिस्ट हो वो ओरिजिन उनका इंडिया ही हो, वो कोई भी कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं उनमें एक इंसानियत होती है। वो ये देखते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो पहले एक इंसान है, वो भले से वो कोई भी कंट्री से रिलेट करे। तो उनमें से एक एनी बेसेंट का भी नाम आ जाता है। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी फाउंडेड बाय, देखिए बहुत बड़ा नाम है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन में ढूंढ लेना कि फाउंडेड बाय, ये दोनों ने मिलकर इसे फाउंड किया था। एंड दे इंस्पायर्ड हिंदू, बुद्धिस्ट एंड पर्शियन, पारसी, ये तीन धर्म से ये बहुत ज़्यादा क्या थे, इंस्पायर्ड थे। इन्होंने अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इन्होंने अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट किया था अडियार, जो कि कहाँ था, मद्रास में। एंड 1893 में एनी बेसेंट ज्वाइन द मूवमेंट 1897 एंड शी बिकेम द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि ये पहली महिला है जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेनरी लुइस वियन डेरोजियो। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली में इंडियन पोएट हैं, बट इनका जो रियल जो ओरिजिन है वो है पुर्तगीज़। एंड ये जो थे ये भी इन्होंने भी, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ जो रिफॉर्मिस्ट थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, वो काफ़ी बड़े लेवल तक गए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो ये भी हैं। तो इन्हें भी याद रखना है आपको। ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे मैजनी, फाउंडर ऑफ यंग इटाली एसोसिएशन से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और फिर इन्होंने ही स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट बेस्ड ऑन एज मॉडर्न लीड्स, ठीक है, इनका भी बेस जो था वो मॉडर्न पर ही था। एंड टॉट हिस्ट्री इन हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में था वहाँ पर ये हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। ही स्टार्टेड डिबेटिंग, डिबेट्स वगैरह पे क्लब्स इन्होंने स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड न्यू कल्चरल मॉडर्न रिफॉर्म, कहाँ पर, बंगाल में, ऑफकोर्स ये बंगाल में ही करेंगे। एंड डाइड, इनकी डेथ जो थी 22 एज में 1831 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, फाउंडेड और कहाँ से इन्फ्लुएंस, इनको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला था, कौन से धर्म पे ज़्यादा ये करते थे, कहाँ पढ़ाते थे, ये सारी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए।
नेक्स्ट जो हैं इम्पोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट हैं सर सैयद अहमद खान। इन्होंने भी काफ़ी चेंजेस लाया है। जैसे कि सबसे पहले तो ये एक मॉडरेट हैं। मॉडरेट आपको मालूम है कि मॉडरेट जो थे वो अपनी बात को बड़े ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही लीनियंटली, बहुत ही सॉफ्टली रखते हैं। ओके। और मैजिस्ट्रेट इन अलीगढ़। और इन्होंने पब्लिश्ड कुछ जर्नल यहाँ पर नाम याद रखना है, जैसे कि ताहिजुल इखलाक इन उर्दू में इन्होंने पब्लिश की थी। ओके। और एजुकेशन शुड बी गिवन टू मुस्लिम वुमेन विथ पॉलिटिकल राइट। ओके। यहाँ पर ये वुमेन के एजुकेशन के और उनके पॉलिटिकल राइट के लिए बात करते हैं। कहते हैं कि उन्हें भी एजुकेशंस वगैरह मिलना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पर बहुत ही मतलब बड़ी एजुकेशन जो है वुमेन्स को नहीं दिया जाता था। तो इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो सबसे पहले हम इनके कुछ रिफॉर्म, मतलब जो इन्होंने फाउंड किया है, जो जो चीज़ें, वो हम देख लेते हैं। 1867 में इन्होंने एम फॉर मोहम्मदन साइंटिफिक लिटरेसी सोसाइटी यहाँ पर इन्होंने बनाई थी। यहाँ पर ये सोसाइटी क्या करती थी? टू ट्रांसलेट यूरोपियन, ई फॉर यूरोपियन साइंटिफिक वर्क इनटू उर्दू में फॉर यंगर जनरेशन। ठीक है। यहाँ पर जो यूरोपियन जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाता था, किसमें? उर्दू में, ताकि जो यहाँ के जो यंगर जनरेशन है इस चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट 1875 में फाउंडेड किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एम फॉर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंड ही यहाँ पर भी जो ये कॉलेज का जो मेन पर्पस था फाउंड करने का, कि इम्पॉर्टेंट वैल्यूज, साइंटिफिक नॉलेज, मुस्लिम यूथ और ट्रेडिशनल सारी चीज़ों को बताने का इनका मकसद था। एंड ही फाउंडर AMU इन 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाएगा कौन है फाउंडर AMU का, तो आपको पता होना चाहिए। 1920 में सर सैयद अहमद खान। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर लिख दी गई है। यहाँ पर जो था मेजर डेवलपमेंट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, प्राइमरी टू PhD, यानी कि प्राइमरी से लेकर आप PhD तक जो भी पढ़ना चाहें यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल था। और यहाँ से पढ़कर काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स निकले हैं। इंट्रोड्यूस सोशल एंड पॉलिटिकल ऐसे राइटिंग, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था सोशल एंड पॉलिटिकल ऐसे राइटिंग वगैरह। और ही अपोज द, ये जो थे गज़ल को अपोज किया करते थे, एंड सपोर्ट द नज़्म। नज़्म वो होती है जो एक तरीके की, आप इंग्लिश में उसे कहते सकते हो पोयम, यानी पोयम जो होती है ऑन सीरियस इश्यूज़ पर बनाई जाती है। ठीक है। बट गज़ल्स जो होती है ऐसे ही टाइम पास के लिए, किसी की तारीफ़ करना, गाने वगैरह में देखा होगा अपने, गज़ल्स सुनी होगी आपने। एंड सर सैयद अहमद खान जो थे वो पॉलीगैमी के खिलाफ थे, क्योंकि यहाँ पर पॉलीगैमी का मतलब आपको पता है कि एक जो पर्सन होता था वो 4-5 शादियाँ करता था। तो इनके हिसाब से ये इन चीज़ों के अगेंस्ट थे। ओके। लास्ट है ये हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो इसको बनाने वाले हैं जो भी, तो यहाँ पर नाम दिया गया है ज्योतिराव फुले इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 24 सितंबर 1873। और ये ज्योतिराव फुले जो हैं, इनकी जो एक किताब है वो है गुलामगिरी, जो कि मराठी में है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि ये कौन सी सत्यशोधक समाज जो है, इनसे रिलेटेड नाम याद रखिए आप। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी वो याद रखिए, किस लैंग्वेज में लिखी थी, मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। अब ये जो थे, ही स्टार्टेड मूवमेंट, इन्होंने काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट किए थे, किसके लिए? दलित के लिए, दलित को इंसाफ, जस्टिस दिलाने के लिए। स्कूल्स ओपन की थी, सेटअप की थी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, क्योंकि जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं वो दोनों के लिए करेंगे, क्योंकि उनके लिए लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल। और ये जो थे अपोज थे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड फाउट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ दलित। ठीक है। तो इन्होंने दलित पर काफ़ी काम किया है। ओके। तो ये हमारा टॉपिक था।